नमस्कार, बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पहली बार बजट को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव भेजा है। अगर ऐसा हुआ तो विधायकों को मैनुअल बजट की कॉपी नहीं दी जाएगी, बल्कि उनकी टेबल पर ही मॉनिटर लगे होंगे। इसके पूर्व सभी विधायकों को इसे ऑपरेट करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इससे सरकार के खजाने में करोड़ों रुपए भी बचेंगे। बीजेपी ने इसे एक बेहतर कदम तो बताया है, मगर यह भी कह दिया है कि बजट के पैसे की पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाते हैं और लैप्स हो जाते हैं। रिपोर्ट देखिए। विधानसभा और वित्त विभाग के तकनीकी अधिकारियों के बीच डिजिटल बजट विषय पर बैठक हो चुकी है। इस बार ज्यादातर विधायक युवा और शिक्षित हैं। इस वजह से उन्हें मॉनिटर ऑपरेट करने में दिक्कत नहीं होगी। नए बजट के लिए वित्त विभाग ने विभागों से ऑनलाइन प्रस्ताव मंगवाए हैं। बजट 22-23 के शेड्यूल के अनुसार 13 सितंबर से इस पर काम शुरू हो चुका है। इस बार राज्य सरकार का बजट चुनावी होगा। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी बजट है। देखिए, डिजिटल बजट के लिए अगर एक प्रयास हो रहा है तो काफी पॉजिटिव है और आने वाले समय के लिए काफी अच्छा रहेगा। आज डिजिटलाइजेशन में हम लोग काफी आगे बढ़ गए हैं और अगर विधानसभा और सरकार अपने सभी कामों को अगर उस दायरे में ला रही है तो एक अच्छा पहल है और लोगों को काफी सहूलियत मिलेगा इससे। बीजेपी ने डिजिटल बजट का तो स्वागत किया, मगर कहा कि हर साल बजट की राशि खर्च नहीं हो पाती, राशि लैप्स हो जाती है। रूप से आने वाला जो समय है, डिजिटल का जमाना है, उस दिशा में जाने की आवश्यकता है और डिजिटल बजट के उसके प्रयास हो रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन बजट की राशि हमारे यहाँ खर्चे नहीं हो पा रही है। बजट में तो राशि दिखाया जाता है, लेकिन उसकी जो खर्चे होनी चाहिए, प्रशासन की स्वीकृति नहीं मिलती है और प्रशासन की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण में जो बजट में आपने बिंदु डाले गए हैं वो सारा आपका लैप्स हो जाता है। ऐसे बजट दिखाने के लिए प्रस्तुत न करें कम से कम सरकार के द्वारा, और विधानसभा के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है मैं समझता हूं अच्छी बात है। डिजिटलीकरण होना चाहिए। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि पहले बीजेपी केंद्र से छत्तीसगढ़ का बकाया 50,000 करोड़ रुपया दिलवाए। उन्होंने पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक पर भी तंज कसा। धर्म भैया काफी वरिष्ठ हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा वित्तीय मामलों का अध्ययन नहीं है। कभी भी बजट पेश किया जाता है वो अनस्क्रूटनाइज्ड बजट ही होता है। अप्रोक्सीमेट, अनुमानित कहते हैं, इसीलिए शब्द उसमें लिखा रहता है। और उसके बाद जब खर्च होता है, कोई कांग्रेस की सरकार ने कम खर्च किया नहीं। देश की जितनी भी सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी 15 साल यहाँ सरकारें थीं, ये उसी प्रकार के खर्च करने की प्रक्रिया होती है। तो बजट पहले अनुमानित ही तय किया जाता है और वास्तविक खर्च उससे भिन्न होता है। शायद आदरणीय धर्मलाल जी कौशिक को इसकी जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ में डिजिटल बजट का स्वागत सभी राजनीतिक दलों ने किया है, मगर देखने वाली बात होगी कि आखिरकार डिजिटल बजट से छत्तीसगढ़ को क्या और कितना लाभ होता है। इसके पहले उत्तराखंड, असम और उड़ीसा में ई बजट पेश हो चुका है। केंद्र सरकार ने भी 2021 और 2022 का बजट ऑनलाइन पेश किया। सुमेश पटेल, रायपुर, हिंदी खबर। तो बजट को लेकर इस बार नवाचार छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है और ई बजट प्रस्तुति को लेकर इस बार विशेष फोकस दिया जा रहा है। तैयारी चल रही है। हालांकि हमने छत्तीसगढ़ में पहले भी देखा है कि बजट को लेकर कई नवाचार हुए हैं। हमने देखा कि मुख्यमंत्री खुद ब्रीफ केस लेकर आए थे और उसमें भी एक नवाचार के गोबर से निर्मित उसको किया गया था। इस बार क्या कुछ तैयारी है, चर्चा करेंगे, अधिक पहलुओं पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ पैनल मौजूद है। नितिन बंसाली जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। नितिन जी बहुत स्वागत है। राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। राजीव जी आपका भी स्वागत है और वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत नितिन जी आपसे करना चाह रहा हूं। क्या कुछ नवाचार इस बार किया जा रहा है और किस तरह से इस पूरे प्रारूप को लाया जाएगा? देखिए, वित्त विभाग ने सारे विभागों से जो प्रस्ताव है वो ऑनलाइन ही मंगाए हैं और हम पेपरलेस वर्क की ओर बढ़ रहे हैं, डिजिटल छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं और ये सबसे बड़ा बजट होगा राज्य गठन के बाद। आप ये भी देखिएगा, इसमें सारे विभागों के की समीक्षा भी की गई है और सारे विभागों की मांगों के अनुरूप बजट दे दिया जाएगा और निश्चित तौर पर लोक कल्याणकारी और जनहित का बजट होगा। और
जिस प्रकार नेतरले साहब देखिए, छत्तीसगढ़ में थानों में FIR भी आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो अब ऑनलाइन ही हो रही है, सारा सब कुछ ऑनलाइन धीरे धीरे हो रहा है। इसमें करोड़ों रुपए जो है सरकार के बचेंगे भी, और जहां पर वृक्षों को बचाने की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर कागज जो बनता है वो पेड़ों से ही बनता है। तो उसकी दिशा में भी एक ये छत्तीसगढ़ सरकार का सराहनीय कदम होगा, और सारे दलों को तो इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि इससे सरकारी खजाने में भी आप देखिए करोड़ों रुपया बचेगा। इसके लिए सारे विधानसभा के जो हमारे विधायक साथी हैं उनकी सारी हर टेबल पर एक मॉनिटर रखा जाएगा, जिससे कि वो बजट प्रस्तुत होगा तो उस मॉनिटर को वो ऑपरेट करेंगे तो उनको सारी चीजें वहां पर नजर आएंगी। इसके लिए विधानसभा में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी विधायकों के लिए रखा जाएगा कि वो ऑनलाइन बजट जब जारी होगा तो उसे इस प्रकार पढ़े और उस पर अपना व्यक्त। चलिए जी, नितिन जी आपके पास लौटूंगा। राजीव जी आपके पास आ रहा हूं। एक नवाचार इस बार किया जा रहा है बजट को लेकर कि ई बजट पेश किया जाएगा, कई चीजों की बचत होगी। सर कैसे देख रहा है विपक्ष, कितना स्वागत करेगा इस फैसले का? नहीं देखिए, ये तो सारे विधायकों के लिए है और कोई भी नवाचार होता है तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें विधायक वो सार्थक तभी होगा। अभी तो ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन ये सार्थक तभी होगा जब पूरे के पूरे विधायक उस ई बजट के प्रारूप को समझे, उसको मॉनिटरिंग करें और उसके ऊपर क्वेश्चन करें, उसके ऊपर प्रश्नोत्तरी करें। और हर जैसे जैसे जो विभाग है, मान लीजिए महिला बाल विकास है, महिला बाल विकास में पिछले बजट में जो प्रावधान किया गया था उसकी कितनी राशि खर्च हुई, वो राशि मैदानी इलाकों तक जैसे रेडी टू ईट है। अभी पिछले बार हुआ था कि केवल एक कंपनी को उसका पूरा काम दे दिया गया था और रेडी टू ईट काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहा है। तो ये बजट में देखना होगा। आप अच्छी बात है, पिछले बार आप गोबर का सूटकेस लेकर आए थे, इस बार ई बजटिंग कर रहे हैं, लेकिन बजट का मूल उद्देश्य रहता है कि पूरी जो वित्त राशि है वो समाहित हो, वो कार्य योजना के हिसाब से खर्च हो, और जो उसके ब्लूप्रिंट तैयार किए जाते हैं बजट। जी 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 नितिन जी आ रहा हूँ आपके पास, पूरा हो जाए उनका। जी आ रहा हूँ। तो उस समय ये राशि पूरी तरह से हुई है कि नहीं हुई है और हितग्राहियों तक मिल रही कि नहीं, इसकी भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। बिल्कुल मॉनिटरिंग होना चाहिए। चलिए मैं लौटूंगा, राजीव जी आपके पास लौटूंगा। अनिल द्विवेदी जी मेरे साथ जुड़ गए। सर बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को सर? ई बजट इस बार पेश करने को लेकर प्रारूप तैयार किया जा रहा है, क्या कुछ चुनौतियां होंगी, कैसे देख रहे हैं सर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर? मैं निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा प्रयोग है छत्तीसगढ़ सरकार का, और विधानसभा इनका सहयोग लेते हुए इस तरह की ऑनलाइन बजट का प्रावधान इस सरकार ने किया है। इसके पहले हमने दूसरे राज्यों में देखा था कि ई गवर्नेंस के प्रयोग के तहत सरकार जो है ई गवर्नेंस दे रही थी। हाँ। छत्तीसगढ़ का ई गवर्नेंस से बड़ा अच्छा योगदान रहा। पिछली सरकार में भी छत्तीसगढ़ ई गवर्नेंस के मामले में पूरे देश में अव्वल रहा। लेकिन जैसे जैसे सरकार बदली, ई गवर्नेंस के प्रयोग छत्तीसगढ़ में कम होते चले गए। उसके लिए बजट की कमी रही, कहीं न कहीं जिज्ञासा की कमी रही। मैं आपको बताऊं कि विधानसभा में जो प्रयोग हो रहा है ये बहुत अच्छी बात है कि देखना कंप्यूटर कितने जल्दी लग पाते हैं। सवाल ये है कि विधायक इस ऑनलाइन बजट में कितनी पार्टिसिपेट कर पाते हैं, वो प्रश्नोत्तरी कैसे भेजते हैं, उसके समाधान कैसे निकलते हैं, क्या वो भी ऑनलाइन दिखाए जाएंगे या फिर उसकी ऑरली विधानसभा में अपनी बात रखने का उनको मौका मिलेगा, या फिर सरकार सिर्फ ऑनलाइन कंप्यूटर में बजट डाल देगी सिर्फ वही ऑनलाइन हो जाएगा क्या? तो ये सारे सवाल इस प्रयोग के सामने खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ ही इस मामले में विफल हो सकता है, जब दूसरे राज्यों में भी इस तरह के प्रयोग विफल हुए हैं तो कुछ राज्यों में सफल भी हुए। तो विधायकों को ट्रेनिंग कैसे देंगे आप, ई गवर्नेंस कैसे इस्तेमाल करें? विधायक तो कंप्यूटर चलाना तक नहीं जानते, बात करना तक नहीं जानते, सवाल देना तक नहीं जानते, वो लोग ऑनलाइन कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे करेंगे? वो लोग बजट पे कैसे अपनी बात रखेंगे ऑनलाइन? तो ये सरकार को प्रबंध करने होंगे विधानसभा की तरफ से कि उनको एक ई गवर्नेंस का प्रशिक्षण देना होगा। ये बड़ी चीज है। नितिन बंसाली साहब आपके पास में आ रहा हूं, क्योंकि हम अगर ये कहें कि हम ई बजट पेश कर रहे हैं तो मुझे लगता है कहना सरल है, लेकिन अगर हम इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सर क्या कुछ इसके प्रशिक्षण को लेकर तैयारी की गई है? क्योंकि इसको उतारना कहीं ना कहीं टफ होगा। कोई टफ नहीं है। इसके लिए मैंने आपको शुरू में ही कहा कि वित्त विभाग के सारे विभागों से ही ऑनलाइन प्रस्ताव मंगाए हैं। इन प्रस्तावों के आने के बाद बजट तय होगा और सबसे बड़ा बजट होगा राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ राज्य का। ये क्या उस प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं आएगी, आपको ऐसा लग रहा है सर? नहीं, देखिए समस्या आएंगी तो उसका समाधान कैसे किया जा रहा है इस विषय पर लगातार चर्चाएं चल रही है। और मैं जहां तक आपको बता दूं, कांग्रेस के 71 विधायक है, मुझे
लगता है कि सारे के सारे प्रशिक्षित हैं। बीजेपी सोच ले उनके प्रशिक्षित हैं कि नहीं है, प्रशिक्षित नहीं होंगे तो उनको भी प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। भूपेश है तो भरोसा है। अभी ये कह रहे थे साथी प्रवक्ता, इनको मुझे लगता है वित्तीय मामलों का इनको और इनके नेताओं को ज्ञान नहीं है। जब बजट पेश होता है तब हर बजट के पीछे में अनुमानित शब्द का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, खर्च होना नहीं होना इसकी बहुत सी वजह होती है। और बजट का क्रियान्वयन जो है वो चाहे कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, तो चाहे पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार हो, बजट का जो क्रियान्वयन है वो ऐसे ही होता है। ये इस बात का शायद मुझे लगता है कि साथी प्रवक्ता को, वरिष्ठ नेताओं को अनुभव नहीं है, और या तो फिर राजनीति में अपने आप को मीडिया में जीवित रखने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर तो स्वागत करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए कि हम डिजिटल छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं। कोई पॉजिटिव सुझाव हो तो वो भी देने चाहिए। ऐसे विषय पर मुझे लगता है राजीव चक्रवर्ती जी अनुभव की कमी बता रहे हैं नितिन बंसाली साहब, और कह रहे हैं कि हमारे जो विधायक है वो तो प्रशिक्षित हैं, बीजेपी अब देख ले सर। नहीं, सारा अनुभव केवल कांग्रेस पार्टी को है और केवल कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं को है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी अनुभवहीन है, ऐसा केवल नितिन जी और उनके पार्टी को लगता है। भैया अनुभवहीन नहीं है। दक्षिण से लेकर जितना डिजिटलाइजेशन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आपकी पार्टी भी नहीं कर पाई है। और हम तो डिजिटल इंडिया के कंसेप्ट को आगे बढ़ रहे हैं। क्या हुआ पेपरलेस वर्किंग गवर्नेंस की अगर किसी ने इम्प्लीमेंट किया तो भारतीय जनता पार्टी हो गया। आप देखिए, आप बहुत विद्वान है, लेकिन हमारी पार्टी भी थोड़ा सा ज्ञान रखती है डिजिटलाइजेशन के ऊपर, ई वर्किंग, ई वर्किंग और ई प्रोसेस पे हम लगातार काम कर रहे हैं। और आज से नहीं कर रहे, हमारे पार्टी का भी सारा काम जो है वो ई पेपरलेस ही होता है, ई वर्किंग होता है। और हमने तो कहा कि अच्छी बात है, शुरुआत अच्छी है, लेकिन कई राज्य बहुत पहले से कर रही, जैसे अनिल जी ने भी कहा, मैं आपको बता दूं, आंध्र विधानसभा हो, तमिलनाडु की विधानसभा हो या दूसरे विधानसभा के लोग पहले से ही काम कर रहे हैं। लेकिन जो व्यावहारिक तकनीकी दिक्कतें आएगी, जिसे मैंने भी चिंता प्रकट की है। सर, उत्तराखंड, असम और उड़ीसा में हुआ है, 3 राज्यों में। नहीं, इसके पहले चंद्रबाबू नायडू के समय भी हो चुका है, आप देख लीजिएगा, हमको पता है, बहुत वर्ष पहले हो चुका था। और उसके जैसे अनिल जी ने कहा है कि बहुत सारी चीजें होती है, स्लिप हो जाती है, वो देख नहीं पाए, सिस्टम स्लो चला, तो वो व्यावहारिक सर आप कह रहे थे कि पैसा लैप्स हो जाता है, पैसा जो है वो खर्च नहीं हो पाता, तो उस पर नितिन जी ने ये कहा कि भाई अनुमानित बजट होता है, जबकि वास्तविक जो है उसमें भिन्न होता है। सर, चीजें दोनों अलग अलग हैं। नहीं, भिन्न होता है, लेकिन हम तो देख रहे हैं ना, बहुत सारा पैसा लैप्स हो गया है, ये उपयोग नहीं कर पाए हैं। तो उस चीज का आपको, ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का जो बजट आया हुआ था केंद्र से, आप 50,000 करोड़ वो पूरा पैसा देना पहले उनको बुला लिया जी। राजीव भाई नितिन जी कह रहे हैं 50,000 करोड़ का लेना है केंद्र से जी, केंद्र से देनदारी है सर 50,000 करोड़ की, वो दिलवा दीजिए, उनका ये कहना है। बजट लाइए, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक अगर उसका फायदा पहुंचे तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर अंतिम व्यक्ति तक उसका फायदा नहीं पहुंचा तो आप ये बजट लाइए। आप इसके पहले आपने अच्छा प्रयोग किया था, गोबर के बॉक्स में आपने बजट पेश किया था, इसके पहले किसी ने भी पेश करिए। लेकिन बजट का मुख्य उद्देश्य है कि जनता तक जनता का पैसा जनता के लिए खर्च हो और जनता तो आपके मोदी जी बोलते हैं। आप स्वास्थ्य विभाग देखिए, स्वास्थ्य विभाग बोलते हैं, क्या बात है, स्वास्थ्य विभाग खुद ऑक्सीजन में है, स्वास्थ्य विभाग की जो मशीनें हैं वो सवाल पड़ी हुई नई मशीन बोलते हैं। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट ने परिवहन के लिए बसें भेजी, आप उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, कोई कंपनी बना नहीं पा रहे हैं, तो हालात बहुत खराब है। बजट आप डिजिटल बनाइए, डायरेक्ट बनाइए, लेकिन जो मुख्य काम है कि बजट का फायदा समाज के हर तबके के लिए हो, ये उद्देश्य होना चाहिए। चलिए नितिन जी जवाब दे दीजिए। साहब कह रहे हैं ऑफलाइन बनाइए, ऑनलाइन बनाइए, पर जनता को फायदा होना चाहिए। भाई हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, गांव, गरीब, किसान, व्यापारी, उद्योगपति, लघु उद्योग। नितिन भाई जब नितिन जी जब ये बजट आता है तब ये बात की जाती है कि हम हर वर्ग का ध्यान रख रहे हैं, हर वर्ग से हमने सब चीजें सुझाव मांगे हैं, लेकिन साथ जब साल का अंत होता है तो ये हम देखने को तो मिलता है कि बहुत सा पैसा लैप्स हो गया है या बहुत पैसा ऐसा है जो उसका यूज नहीं किया गया है, ऐसा राजीव जी कह रहे हैं।
ऐसा उनको बोलने दीजिए ना, उनके पास मुद्दे ही नहीं है, मुद्दावीन और चेहरावीन लोग हैं। वही मैं कह रहा हूँ, राजीव जी कह रहे हैं उनके तरफ में जो बीजेपी प्रवक्ता ने, अभी आपने बाइट भी सुनी होगी, उन्होंने भी यही कहा सर। और देखिए, ये बजट लैप्स होना ये कोई तकनीकी कारणों से भाजपा के समय में भी होते थे, कहीं कहीं तो बजट लैप्स होते हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। हाँ। कहीं कहीं पर पूरी राशि खर्च नहीं हो पाती है, ऐसा खाली छत्तीसगढ़ में नहीं है, हर प्रदेशों में है कि भाई कहीं कहीं में कोई बजट में राशियां लैप्स होती है। ये कोई नई बात नहीं है। मैं रमन सिंह जी के 15 साल का कार्यकाल का हिसाब करूंगा, ऐसे बहुत से विभाग है जिसमें बजट की राशियां लैप्स हो गई थी। तो ये स्वाभाविक बात है कि कहीं क्रियान्वयन में या कहीं पर कोई चीज में अड़चन आने से, कोई चीज में दिक्कत आने से राशि कभी खर्च नहीं हो पाती, जब बच जाती है तो लैप्स होती है। तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है इसको ये मुद्दा बना रहे, क्योंकि इनके शासनकाल में भी राशियां लैप्स होती थी, जितना हमारे शासनकाल में तो कमी हो रही है। इनके यहाँ हजारों करोड़ रुपए लैप्स होते थे। मैंने इसलिए कहा ना कि वित्तीय मामलों की जानकारी भाजपा के नेताओं को थोड़ी सी कम। और तो काउंसिलर नहीं है। चलिए सर, मैं लौटूंगा आपके पास। अनिल जी, आपके पास आ रहा हूं। अगर इसको समझने की कोशिश करूं तो क्या कुछ इसमें चुनौतियां आएंगी, और क्या लगता है वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे आपको कि क्या कुछ और बजट में शामिल करने की छत्तीसगढ़ में जरूरत आती है? करके देता है। इसके सवाल फिलहाल तो ऑनलाइन बजट का है और इसका प्रयोग छत्तीसगढ़ जी मुझे लगता है बाहर से कहीं आवाज, बाहर से अनिल जी की तरफ से आवाज आ रही है। चलिए, मैं अनिल जी आपके पास लौटूंगा, अतिरिक्त आवाज आ रही है, एक बार देख लीजिएगा। मैं आ रहा हूँ राजीव चक्रवर्ती जी आपसे। उन्होंने तो कहा साहब, देखिए बजट में तमाम चीजें हैं, वो सबसे प्रस्ताव ले रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं कि किस तरह से बेहतर बजट को किया जा सकता है, और आप एक तरफ कह रहे हैं कि सर बजट को बढ़ाया नहीं जा रहा है, पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। राजीव जी देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कुपोषण, ये छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। आपको मामले में बता दो कि चिकित्सा का बजट होता है, वो बजट लगभग सर भूपेश बघेल, सीएम भूपेश बघेल तो उनका मॉड्यूल देश भर में पेश कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि स्कूल में काम नहीं हुआ है। बजट उपलब्ध करवाया था सर। राजीव साहब जी, भूपेश बघेल साहब तो उनका पूरा देश भर में मॉड्यूल पेश कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का, और आप कह रहे हैं कि सर काम नहीं हुआ है। जी राजीव साहब, आवाज सुन पा रहे हैं राजीव जी? हाँ बोलिए। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ सर, आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीजों पे आवाज उठाई है, सवाल भी खड़ा किया है, लेकिन सीएम भूपेश बघेल तो अपना जो मॉड्यूल है उनका छत्तीसगढ़ मॉड्यूल, जो नया वो मॉड्यूल दिखा रहे हैं, वो तो पूरे देश भर में पेश कर रहे हैं। नहीं, वो मॉड्यूल बहुत पुराना, वो मॉड्यूल कोई नया। क्या आपको लगता है कि वो मॉड्यूल कागजों तक है सर? उस मॉड्यूल के अगर सफल होता तो ये जितने चुनाव हुए, भूपेश बघेल जी जहाँ पर्यवेक्षक बनकर गए, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, वो कहीं सफल नहीं हुआ है। मॉड्यूल की बात है, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक मॉड्यूल है, पेपर से उत्सर्जन होगा। और नितिन जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, उसकी बात पूरी हो जाए तो नितिन जी आपके पास में आ रहा हूँ। कहावत है कि हकीकत कुछ और होता है, बताना कुछ और है। तो अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखें तो छत्तीसगढ़ मॉड्यूल में कोई सफलता नहीं है। छत्तीसगढ़ मॉड्यूल में 10,000 की वो आ रही है, और असली अगर मॉड्यूल आप देखेंगे, ये मॉड्यूल तभी सफल होता जब आज आप जितने भी समाचार पत्र हैं उसकी सारी के हेडलाइंस है कि गोबर सूख गए, गोबर पानी में बह गए। तो वो कौन सा मॉड्यूल है जिसमें गोबर उत्पादकों को पैसा दिया गया, लेकिन जब उनके पास प्रोडक्ट लेने गए तो प्रोडक्ट ही नहीं था। तो ये समझ में आता है ये मॉड्यूल कौन सा है। चलिए नितिन भाई जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये जो मॉड्यूल है वो ऑनलाइन नजर आ रहा है, जमीनी हकीकत से ये मॉड्यूल कागजों पे नजर आ रहा है सर। राजीव जी कह रहे हैं बहुत अच्छा, कागजों में बहुत अच्छा। और मैं जो बात पूरी कर रहा हूँ, ये बहुत पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने की आवश्यकता है। चलिए राजीव जी, आपने आरोप लगाए, आपने सवाल खड़े किए, नितिन जी से मैं सारे जवाब ले रहा हूँ एक एक करके। नितिन जी। हाँ, ये जितने आरोप लगा रहे हैं इन्हें कहिए तथ्यात्मक लगाए, झूठ ना बोले। झूठ बोलने की फैक्ट्री बन चुकी है ये भारतीय जनता पार्टी। नागपुर का इनका आरएसएस का जो कार्यालय है ना, वहाँ यही ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे झूठ बोलकर जनता को दिग्भ्रमित कर उनको फंसाकर झांसे में लेकर झांसाराम बनकर कैसे वोट लेना है। ये जो भी आरोप लगाए तथ्यात्मक लगाए, जगह का नाम दे, किस जगह पर हुआ, कौन अधिकारी था, कौन सा गांव था, कौन सी पंचायत थी, लिखित में शिकायत करें, अवश्य कार्रवाई होगी। जी चलिए, अनिल जी मेरे साथ जुड़ गए। अनिल जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
अनिल जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अनिल जी, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, अगर हम बजट में, अगर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे आपसे मैं जानना चाहूँ कि क्या कुछ और बजट में, हम ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन क्या कुछ और छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर होगा कि बजट में इन चीजों को और शामिल किया जाए? कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोई भी सरकार यदि प्रयोग करती है तो उसका स्वागत तो होना चाहिए। भाजपा ने भी ई गवर्नेंस को लेकर के बहुत अच्छे काम किए थे, चाहे वो बस्तर का माह हो, चाहे पूरे राज्य के जिलों की बात हो, चाहे प्रशासनिक ऑनलाइन कामकाज की बात हो। छत्तीसगढ़ सरकार बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया था और अब कांग्रेस को मौका मिला है। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मैं एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर जानता हूँ जिन्होंने कांग्रेसी महापुरुषों के स्वप्न को आगे बढ़ाया है। अब देखिए, गौमूत्र खरीदी हुआ, गौधन खरीदी हुआ, गौ पालन की बात है, तो ये स्वदेशी की अवधारणा थी जो महात्मा गांधी के रास्ते पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगे चल के पूरा कर रहे हैं। अब मैं आऊँ राजीव गांधी की बात पर। प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे जिन्होंने इस देश में संचार क्रांति की शुरुआत की थी। कंप्यूटर वही लेकर के आए और उसके बाद पूरे देश में एक संचार क्रांति की शुरुआत हुई। तो राजीव गांधी के सपनों को भी पूरा करने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। और यदि ये ऑनलाइन बजट का मामला यदि सामने आ रहा है, जब नरेंद्र मोदी ई रूपीज जारी कर सकते हैं, जब वो ऑनलाइन के बहुत सारी योजनाएं जारी कर सकते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्यों पीछे रहेंगे? उन्होंने भी राजीव गांधी जी के सपनों को आगे बढ़ाया और एक ऑनलाइन बजट पेश करने की बात कही है। इससे कागज की बचत होगी, इससे तमाम तरह के जो खर्चे थे उसकी बचत होगी, इससे प्रशासनिक ऑनलाइन पेश किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा जो विधायक है उनको भी बगैर कागज और जिसको मिलते हैं ना पेपरलेस वर्किंग, मैंने दोनों प्रवक्ताओं को मालूम होना चाहिए कि मेरी पीएचडी ही ई गवर्नेंस पर हुई है, तो मैं जानता हूं कि ई गवर्नेंस को लेकर के राज्य में किस तरह से काम चल रहे हैं। तो चाहे पिछली सरकार हो, चाहे भूपेश बघेल जी सरकार हो, दोनों आगे बढ़ रहे हैं कि ई गवर्नेंस पर ऑनलाइन गवर्नेंस, एक ऑनलाइन सरकार लोगों को उपलब्ध हो, इसकी कोशिश की जा रही है। और ऑनलाइन बजट जो है ये एक नया प्रयोग है। निश्चित तौर पर पहले कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन सरकार है धीरे धीरे उस सिस्टम को ठीक करेगी। बिल्कुल समस्या आएंगी क्योंकि नया प्रयोग। राजीव जी, 30 सेकंड है मेरे पास सर, क्या कुछ सुझाव रहेगा आपका? और अगर आपको लगता है कि कहीं कमी है तो क्या कुछ बेहतर होना चाहिए? राजीव जी। जी, बजट समावेशी हो, बजट सबके लिए हो। कर जो सरकार ने वादा किया था कि हम नगर निगम का टैक्स नहीं लेंगे, उसे माफ करेंगे, लेकिन कोई टैक्स माफ नहीं हुआ, ये एक वादा खिलाफी है। तो सरकार को चाहिए कि नगर निगम के टैक्स को माफ करें और जो स्मार्ट सिटी के जो रुपए आ रहे हैं उससे पुराने रायपुर की तरफ भी ध्यान दें। केवल तालाबों की तरफ ध्यान दिया जाता है, तालाबों में पेड़ों को काटकर प्लास्टिक के पेड़ लगा दिए जाते हैं। उसकी धरोहर, हमारी सरोवर को बचाएं, प्रकृति को बचाएं, शहर को सुव्यवस्थित करें। आपके पास बहुत फंड है सेंट्रल गवर्नमेंट का जी, स्मार्ट सिटी का। जी, समय की कमी है राजीव भाई। बिल्कुल, ये तमाम सुझाव है आपके। मैं नितिन जी के पास आ रहा हूँ। नितिन जी, नगर निगम टैक्स को लेकर उन्होंने बात की है और अंतिम सर 30 सेकंड है, समय की कमी है मेरे पास। देखिए भाई साहब, 5 वर्षों के लिए जनता ने जनादेश दिया था। हमने 36 में से लगभग 29 वादे पूरे कर दिए हैं और जो बचे वादे पूरे करने हैं उसकी दिशा की और हम अग्रसर है। बजट के बारे में बताइए नितिन भाई, बजट में क्या कुछ नया ला रहे हैं इस बार? देखिए, बजट में क्या ला रहे हैं उस पर अभी चर्चा चालू है। वित्त विभाग अन्य विभागों से प्रस्ताव बना रहा है, उस पर डिस्कशन होगी, विभागवार बैठकें होगी जी। ये चीजें आएंगी सामने को पटल पे, आप लोगों को बिल्कुल बताया जाएगा जी। पर यह कहूंगा कि बहुत ही समतल बजट होगा, हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा और बड़ा बजट होगा। मैं फिर से आपके हिंदी खबर में जो लोग हमको देख रहे इस डिबेट में उन्हें कहता हूँ, भूपेश है तो भरोसा है। चलिए, बिल्कुल अब यही देखना होगा। ये हालांकि प्रयास किया गया है। नितिन भंसाली साहब आपका, राजीव चक्रवर्ती जी आपका, अनिल जी आपका, तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो एक नया नवाचार छत्तीसगढ़ में इस बार किया जा रहा है। पहली बार बजट को ई बजट के रूप में लाया जा रहा है। देखना होगा कि ये कितना खास फैसला हो पाता है। इसी के साथ इस बजट में इतना ही और इस खास डिबेट में भी फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।